भोपाल की रहस्यमय मौत, एक हाई प्रोफाइल परिवार और अब इस केस में हो चुकी है सीबीआई की एंट्री। आखिर 33 साल की ट्विशा शर्मा की मौत थी या आत्महत्या, या इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी साजिश? क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले चोटों के निशान अब कई सवाल खड़े कर रहे हैं, और आखिर कौन है गिरिबाला सिंह जिन पर जांच को प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्विशा शर्मा डेथ केस की पूरी कहानी और वो 7 बड़े सवाल जिनके जवाब अब सीबीआई तलाश कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिथ न्यूज पर। भोपाल में 12 मई को अपनी ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिली ट्विशा शर्मा की मौत का मामला अब और ज्यादा गंभीर हो गया है। इस हाई प्रोफाइल केस की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के हाथों में पहुंच चुकी है। सोमवार को सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और राज्य पुलिस से पूरी जांच अपने हाथ में ले ली। इसके साथ ही सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट भोपाल पहुंच चुकी है और अब इस मामले की छोटी बड़ी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई राज्य पुलिस द्वारा पहले दर्ज एफआईआर को दोबारा रजिस्टर्ड किया गया है। इसमें ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है। लेकिन अब केस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ट्विशा की मौत कैसे हुई, क्योंकि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फंदे से लटकना यानी हैंगिंग बताई गई है। लेकिन इसके साथ ही रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटों के निशान मिलने की भी बात सामने कही गई है। बताया गया है कि ये चोटें किसी भारी दबाव या भोथरी चीज से लगी हो सकती है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि ये चोटें मौत से पहले लगी थीं। यहीं से ये मामला और ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। अब सीबीआई इस बात की जांच करेगी कि क्या ट्विशा को प्रताड़ित किया गया था, क्या उनके साथ मारपीट हुई थी, या फिर मौत के पीछे कोई कहानी छुपी हुई है। इस केस में एक और बेहद अहम कड़ी है ट्विशा की आखिरी फोन कॉल। दरअसल एफआईआर के अनुसार घटना वाली रात 9:41 पर ट्विशा ने अपनी मां से फोन पर बात की थी। परिवार का दावा है कि उस कॉल के दौरान बैकग्राउंड में उनके पति समर्थ सिंह के चिल्लाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और फिर अचानक फोन कट गया। इसके बाद जब परिवार ने दोबारा फोन किया तो कथित तौर पर सास गिरिबाला सिंह ने कॉल उठाकर सिर्फ इतना कहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और फिर फोन काट दिया गया। अब सीबीआई इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस रात आखिर हुआ क्या था। ट्विशा के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि शादी के बाद से ही उन्हें दहेज को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार का कहना है कि 9 दिसंबर 2025 को शादी के बाद से ससुराल वाले दिए गए दहेज से खुश नहीं थे और पैसों के लेन देन को लेकर लगातार विवाद होता था। इसी प्रताड़ना से परेशान होकर ट्विशा को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा, या फिर मामला कुछ और है, यही अब जांच का सबसे बड़ा विषय है। लेकिन इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है गिरिबाला सिंह। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरिबाला सिंह पूर्व जिला न्यायाधीश रह चुकी हैं और उन पर अब आरोप लग रहे हैं कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थीं। बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही वो लगातार मीडिया इंटरव्यू दे रही हैं, जिसमें उन्होंने ट्विशा की मानसिक स्थिति और इलाज को लेकर कई दावे किए। हालांकि पीड़ित परिवार इसे जांच को भटकाने की कोशिश बता रहा है। घटना वाले दिन समर्थ सिंह रात 10:20 पर ट्विशा को एम्स भोपाल लेकर पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 2 दिन का समय लगाया और अब इसी देरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई इस पूरे घटनाक्रम की अब हर कड़ी की जांच करेगी। मौत का असली कारण क्या था, चोटें कैसे लगीं, आखिर फोन कॉल क्या हुआ था, और क्या जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इस बीच इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों से अपील की है कि वो मीडिया में बयान देने के बजाय जांच एजेंसियों के सामने अपना पक्ष रखें ताकि जांच प्रभावित ना हो। अब पूरे देश की नजर इस हाई प्रोफाइल केस पर टिकी हुई है। क्या सीबीआई इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी? क्या ट्विशा शर्मा को न्याय मिलेगा? और आखिर उस रात उनके साथ सच में क्या हुआ था? आपकी क्या राय है इस मामले पर? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ।